सुनता है। जैसे मैं, आपने पूछा मैं कौन हूँ, तो मैंने बताया कि हाँ मैं अभय सिंह हूँ, मैं यहाँ से पैदा हुआ। वो क्या है, याद ही तो है मुझे। वो मेरी मालूम मेमोरी हटा दोगे तो फिर मैं तो मैं ही रहूँगा, बट फिर मैं कौन हूँ? गृहस्थ और वैराग में क्या अंतर है, और आपने वैराग नहीं नहीं, वो ऐसे आप अंतर नहीं कर सकते, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, जिसके मन में शांति है वही संत है। वो आप उस जीवन क्या है, और ये जो जीवन है, तो जो गृहस्थ और वैराग है, तो जब कोई व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, आत्मज्ञान आता है, तो वो क्यों वैराग की तरफ बढ़ता है, और जीवन क्या है वास्तविक? मैंने सुबह ही बताया था ना, जैसे बाबा को, जीवन जो है वो काल से बना हुआ है। सबसे पहला जो तत्व है वो काल है, कि यदि तुमको एक याद से दूसरी याद को जोड़ना है तो तुम याद ही नहीं कर पाओगे कि तुम 34 साल के हो। एक मेमोरी की कंटिन्यूटी है, और यदि वही कंटिन्यूटी तुम आत्मा में देख लो कि तुम्हारे पिछले, जो कि इस जन्म से पहले उसका काल कैसे कंटिन्यूटी हुई थी, क्या चीज़ थी जो उस शरीर में आई, चेतना, जो कि हम उसको जिया और फिर जो चली गई। या इसको मान लो, ना भी मानो कि हाँ मुझे नहीं पता, शुरुआत में यही मानोगे कि आप यही सत्य है, तो आप ढूंढने निकलोगे उसको, तो आप वहीं पे पहुंचोगे। कि जो बार बार बोलते हैं ना कि जो वर्तमान में रहना ही आध्यात्मिकता है, वही जीवन है। तुम वर्तमान में नहीं रह रहे हो तो तुम जी नहीं रहे हो। साधना का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो क्या है? साधना क्या है आपके लिए? साधना सिंपल तरीके से मैं को हटाना, बोलोगे तो। हेलो, आपकी बेटी मेरे पास है, मुझे 5 करोड़ चाहिए। पुलिस मेरे पीछे लगी है। ऐसे टाइम पे नहीं मिले तो बेटी भी नहीं मिलेगी। तू पागल हो गया क्या? भूतनी? तो भूतनी 2 हफ्तों में हॉलीडे है, तो ये पिगमेंटेशन घरेलू नुस्खों को बोल बाय, फ्लिक्स को बोल हाय। Flix Pineapple Deep Pigmentation Serum with clinically tested ingredients. Nature और science का perfect blend. Quick absorbing and lightweight. Pigmentation and dark spots को कम करे सिर्फ 2 हफ्तों में। वाओ, परी पिगमेंटेशन को बोलो बाय, Flix को बोलो हाय। जो मैं, वही बताया ना मैंने, काल, जो मैं काल के अंदर बनी हुई यादों से बनता है। जैसे मैं, आपने पूछा मैं कौन हूँ, तो मैंने बताया कि हाँ मैं अभय सिंह हूँ, मैं यहाँ से पैदा हुआ। वो क्या है, याद ही तो है मुझे। वो मेरी मालूम मेमोरी हटा दोगे तो फिर मैं तो मैं ही रहूँगा, बट फिर मैं कौन हूँ? वो साधना है, वो उसको हटा लेगा, फिर वो अहंकार वाला मैं हट के वो आत्मा वाला मैं हो जाएगा। आत्मा। मानव को आत्मज्ञान की प्राप्ति कब और कैसे होती है? आत्मज्ञान है क्या? यही बताया ना मैंने कि आइडेंटिफिकेशन है अलग अलग ना। जैसे ये शरीर को मान ले मैंने आइडेंटिफाई किया और उसको डिफ्रेंशिएट किया 2 में, तो मैं देखूंगा कि हाँ एक नर का शरीर है, एक नारी का शरीर है। फिर मैं देखूंगा एक मनुष्य का शरीर है, एक कुत्ते का शरीर है, एक इसका शरीर है। सो शरीर के हिसाब से तुम अलग अलग कर रहे हो, तोड़ रहे हो ना प्रकृति को शरीर के हिसाब से। फिर मन के हिसाब से भी तोड़ सकते हो। तो उन सब का एक हो जाना, वो सारे तोड़ने को एक हो जाना, वही योग है। जोड़ देना सारी चीजों को, अलग अलग ना देखना, एक देखना। बाकी जो संसारिक जीवन है उसको अपने छोड़कर वैराग को क्यों चुना? सांसारिक जीवन मतलब संसारिक जीवन, जो लोग संसार में गृहस्थ जीते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, शादी करते हैं, बाल बच्चों को पालते पोसते हैं, वो संसारिक जीवन। वो तो सारी चीजें हम भी करें ना, हम भी खाते पीते हैं, हम भी बाकी सब काम भी करते हैं, पैसे भी लेना पड़ते हैं, पैसे से चीजें खरीदने भी पड़ते हैं। वो सब तो वो नहीं है ना वो आप जो चीज समझ रहे हो। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि गृहस्थ और वैराग में क्या अंतर है, और आपने वैराग नहीं नहीं, वो ऐसे आप अंतर नहीं कर सकते, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, जिसके मन में शांति है वही संत है। वो आप हो सकता है वो इंसान पूरा शांत हो, वो कर्म में बैठ के कोई दुकान चला रहा हो, आपको कैसे पता चलेगा? वो कर्म से नहीं देख सकते कि आपको कि हाँ साधु के वेश में ही मिलेगा कोई भगवान। सिविल तो किसी भी ड्रेस में हो सकता है ना,
ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो जो ही थोड़ी एक ही रूप में है, किसी भी रूप में आ सकता है। आखिर आज के टाइम में लोग परेशान क्यों हैं इस चीज से? किस चीज से? मृत्यु के भय से क्यों परेशान है? मृत्यु के वैसे तो तब तक परेशान रहेगा ना जब तक मैं रहेगा। तो इस भय से मुक्ति इंसान कैसे पा सकता है? भगवान को करे। मृत्यु को आप हाथ में ले लो ना, हो गया साथ में, मुक्त हो गए। जो ये आध्यात्मिक आपका जीवन, वैराग्य जीवन, ये कितना कठिन है, और तब भी आप इसमें आनंद में रहते हैं। इस जीवन को जीते हुए भी प्रसन्नता, तप, त्याग और तपस्या, ये इनके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वो कठिन वैसे लगता है वो, बट यदि भक्ति तुम्हारे साथ है ना तो वो एक्चुअली में आनंददायक हो जाता है। जब आप तपस्या जिस चीज को बोल रहे हो उसमें यदि भक्ति भी हो तो उसके वो तो फिर चमत्कार होने लगेंगे फिर। आपको लगेगा कि ये मुश्किल मेरे पास आई, आप भक्ति होते ही भगवान कोई नहीं, आप देखो मैं अपना कर्म किया, जो मैं कर सकता हूँ मैंने पूरा किया। तब आपको दिखेगा कि वो अपने आप हो रही है चीजें। ऐसा क्या मोह है कि आपको एक संसारिक जीवन से, अपने जो आप जीवन में काम कर रहे थे या जो भी आप अपने जीवन में थे, उससे आप वैराग और ईश्वर की तरफ बढ़ते चले गए, और इसके पीछे आपका क्या कोई लक्ष्य है? ज्ञान की प्राप्ति और जानना क्या है? आपने क्या बोला ना, मोह कैसे हट गया? मोह तो अपने आप ही हटता है। ऐसे क्या हुआ आपके लाइफ? आप सब लोगों की लाइफ में कितने मोह रहे होंगे जो अब नहीं है कि नहीं? कैसे छूटे? ऐसा क्या विशेष चीज है जो आपको खींचा इस जीवन की ओर? देखते जाओ ना तुम, ऑब्जर्वेशन में देखते जाओ कि ये चीज हो कैसे रही है। तो इस संसार को बेसिकली तुम एक मान के फिर ये बोलो कि हाँ बस अलग अलग आवाजें हैं, से ये सब जितने भी रूप है ये सब उस एक प्रकृति की अलग अलग आवाजें हैं, और फिर तुम उस बैठ के सुनते जाओ एक एक आवाज को कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसी आवाज है, ये ऐसी आवाज है, अलग अलग पहचानते जाओ उसको अपनी चेतना के अंदर। आपके अब जीवन का आधार सिर्फ भक्ति है या ज्ञान की प्राप्ति या कुछ और? आप क्या है? भक्ति जिस चीज को आप बोल रहे हो ना उसको आप समझोगे तो डिवोशन जिस चीज को बोलते हैं, भक्त बन जाना, वो तो उसका भक्त हो गया। मतलब क्या बोलते हो कि वो पूरी तरीके से, मतलब उसने अपने आप को सौंप दिया, समर्पित कर दिया। ऐसे यूज करते ना इसको। तो यदि तुम अपने आप को ये मानो कि सत्य को पूर्ण समर्पित कर दो, अब लोग क्यों नहीं करते वो आप लोग बताइए ना, आप लोग क्यों नहीं करते हो? सत्य को पूर्ण समर्पित करना तो ऑब्वियस चॉइस होनी चाहिए कि हाँ भाई सत्य जानना है मेरे को। सत्य जानने की उसमें तलाश में तुम आगे आगे निकलोगे, या तुमको सत्य पता है तो उसके बाद मतलब उसका पता तो क्या ही करोगे, वो बदलता रहता है। अभी क्या आधार है? अभी तो जीना उसको ना, पूरा जो प्रारब्ध है जो उन्होंने बताया उसको पूरा जी के फिर वो खत्म हो जाएगा। आपके जीवन का क्या उद्देश्य? यही है ना, धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना। सनातन धर्म है आपके लिए क्या? आप क्या समझते हैं? वही सत्य है ना, वो सनातन शब्द का अर्थ ही वही है। तो ये तो पहले से ही स्थापना हम कैसे कर सकते हैं? ये तो अनादि कालों से है बट लोगों को पता नहीं है ना। तो मेन तो आध्यात्मिकता में चक्कर ही वही होता है ना। आपने क्या समझा कि सत्य भगवान है ये तो पता ही है, बट तुमने देखा है क्या? तुमने तो नहीं देखा है भगवान को। भगवान हर जगह है, ये तथ्य है, बट क्या तुमने देखा है? तो ये है, ये ना, ये इस दोनों में अंतर होता है। जो आप बोल रहे हो ना कि वो तो उसको क्या स्थापित करना है, तो वो है, बट उसको वो है वही चीज तो लोग देख नहीं पा रहे हैं। आप अगर जागरूक करना चाहे यहाँ से तो आप कैसे जागरूक करना चाहेंगे? मतलब अभी जो मैं इतने इंटरव्यू दे रहा हूँ ये वही तो है, जागरूक ही तो है, और क्या हो रहा है? पहले मैं वीडियोस बनाता था उस टाइम पे ठीक है, कम लोग थे, अब ज्यादा लोग देखते हैं, बढ़िया है। वो पूरी जागरूकता का ही है हिस्सा, हर चीज को एक्सप्लेन कर करके बताना कि हाँ ये देखो ऐसी होती है, ये ऐसी होती है।